Hi friends, myself Ritik Pal. I am BSc Nursing थर्ड ईयर स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बहराइच। तो ये वीडियो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए नहीं बल्कि किसी भी सेमेस्टर के लिए हो, चाहे सेकेंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो। इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश होती है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एंड नर्सिंग फाउंडेशन। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इतने सब्जेक्ट होते हैं। जो इंग्लिश है वो आपका इंटरनल सब्जेक्ट है जिसके पेपर कॉलेज में होंगे, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक्सटर्नल सब्जेक्ट है, और साइकोलॉजी सोशियोलॉजी भी एक्सटर्नल सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर होते हैं, एक इंटरनल कम्युनिकेटिव इंग्लिश का और 2 एक्सटर्नल। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक पेपर होगा और साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का दूसरा पेपर होगा। नर्सिंग फाउंडेशन जो आधा पार्ट जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा और आधा पार्ट सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसका मेन एग्जाम जो होगा वो सेकेंड सेमेस्टर में होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि अटेंडेंस की। तो जो इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ मेरा वही है, अटेंडेंस, जो कि कुछ दिन पहले अभी अटल बिहारी वाजपेयी ने लागू किया है इसी साल, कि इस बार जो अटेंडेंस अब जाएंगे वो सब्जेक्ट वाइज जाएंगे। अब तक जो अटेंडेंस जाते थे वो ओवरऑल जाते थे कि कितने दिन क्लास चली है उसके हिसाब से जाते थे, लेकिन अब अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बार से अप्लाई ये कर दिया है कि हर सब्जेक्ट में 80% अटेंडेंस चाहिए। तो जबकि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने आवर की क्लास है और हमें किसी भी कीमत पे कितने घंटे क्लास करनी है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ इंग्लिश। इंग्लिश जो है 40 घंटे की क्लास है, एनाटॉमी 60 घंटे की क्लास है, फिजियोलॉजी 60 घंटे की क्लास है, सोशियोलॉजी 60 घंटे की क्लास है, साइकोलॉजी 60 घंटे की क्लास है, और नर्सिंग फाउंडेशन 120 घंटे की क्लास है। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ क्लास है सारे सब्जेक्ट की। बट अब इसमें आपको मिनिमम कंपलसरी जो है कितने घंटे की क्लास करनी है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इंग्लिश में 40 घंटे की जो क्लास है इसमें मिनिमम आपको किसी भी कीमत पे 32 घंटे अगर क्लास करेंगे तो ये 80% होगा। तो कोशिश कीजिए 32 से ज़्यादा ही करें, कम तो किसी भी कीमत पे आप नहीं कर सकते हैं। भले ये इंटरनल सब्जेक्ट है लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, वरना पेपर नहीं दे पाएंगे। वही बात करें एनाटॉमी की, तो वह भी 60 घंटे की क्लास है, और 60 घंटे अगर 80% देखा जाए तो 48 आवर्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि किसी भी कीमत पे आपको 48 आवर्स की क्लास मिनिमम करनी ही करनी पड़ेगी, उससे कम आप नहीं करेंगे। वही बात करें फिजियोलॉजी की, तो उसके भी 60 घंटे की क्लास है, उसमें भी मिनिमम आपको 48 घंटे की क्लास करनी ही करनी पड़ेगी। और वहीं साइकोलॉजी सोशियोलॉजी की बात करें तो ये दोनों भी 60-60 घंटे के सब्जेक्ट हैं इंडिविजुअल, इसमें भी मिनिमम आपको किसी भी कीमत पे 48 घंटे की क्लास करनी पड़ेगी। 48 घंटे से किसी भी कीमत पर आप कम क्लास नहीं कर सकते हैं। अगर आप 48 घंटे से कम क्लास करेंगे तो आप जो पेपर देने से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो अटेंडेंस परसेंटेज है वो किसी भी एक सब्जेक्ट में कम हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बात करते हैं नर्सिंग फाउंडेशन, उसका एग्जाम भले ही सेकेंड सेमेस्टर में हो रहा है, लेकिन इसमें जो ड्यूरेशन है 120 आवर्स, उसका जो अटेंडेंस है फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से ही जाएगा, क्योंकि जो 120 आवर्स है ये इतना पार्ट सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। तो 120 आवर का अगर हम 80% निकालें तो 96 आवर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि नर्सिंग फाउंडेशन का मिनिमम किसी भी कीमत पे आपको 96 आवर की क्लास करनी है। तो आप लोग कोशिश ये कीजिए कि जो ड्यूरेशन दिया है, मतलब सब्जेक्ट का 40 घंटे, 60 घंटे या फिर 120 घंटे, इसका जो 80% आता है मिनिमम, जो 32 घंटे, 48 घंटे या 96 घंटे हो गए, इससे हम 1-2 घंटे एक्स्ट्रा ही करें। कोशिश कीजिए कि अटेंडेंस तो 100% दीजिए। अगर आप 100% नहीं भी कर पा रहे हैं तो जो इस 80% बन रहा है उससे 1 घंटे या 2 घंटे एक्स्ट्रा ही कीजिए। किसी भी कीमत पर उससे कम घंटे क्लास मत कीजिए, 1 भी घंटे, वरना पेपर देने से आप लोग वंचित हो जाएंगे। ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था। और आगे कोई न्यूज़ आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। अगर आप लोग की क्वायरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी है @ऋतिकपाल सूर्यवंशी। ओके, थैंक यू।